अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है टैबलेट रिजिक्स। इस वीडियो में मैं आपको टैबलेट रिजिक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आप किन किन बीमारियों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फार्मूला क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी डोज क्या, आप किस मिकदार में ये टैबलेट ले सकते हैं। टैबलेट रिजिक्स के बारे में वीडियो देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टैबलेट रिजिक्स, इसका जो जेनरिक नेम है, इसका जो फार्मूला है सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड है। ये एंटीहिस्टामिन मेडिसिन से ग्रुप से बिलोंग करती है। रिजिक्स टैबलेट ये 10 mg है, इसकी जो डोज है 10 mg है। ये एक पैक में 30 गोलियाँ हैं। अब मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बताता हूँ कि किन किन बीमारियों में आप टैबलेट रिजिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर मेंशन भी है स्नीजिंग के लिए, अगर आपको छींकें आ रही हैं तो उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रनी नोज, अगर आपके नाक से पानी आ रहा है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इची एंड वाटरी आइज, अगर आपकी आंखों में खारिश है, साथ में आंखों से पानी भी आ रहा है, आंखें सुर्ख हैं, एलर्जी है आंखों में, उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इची नोज, नाक में अगर आपकी खारिश है, जलन है नाक में, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रोट, अगर आपके गले में खारिश है, स्वेलिंग है, या अगर आपको खांसी है गले की खारिश की वजह से या स्वेलिंग की वजह से, एलर्जी है, तो उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इचिंग, थ्रोट इचिंग, गले की खारिश के लिए, डर्माटाइटिस के लिए, अगर आपकी स्किन पर दाने हैं, स्वेलिंग है, रेडनेस है, दानों के साथ साथ गले में खारिश है, स्किन पर खारिश है, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्जिमा भी एक स्किन की डिजीज़ है, उसमें भी आपको एलर्जी हो जाती है, इचिंग होती है, खारिश होती है, उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इसके ऊपर मेंशन भी है 4 सीजन 1 सोल्यूशन, ये सीजनल एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है। टैबलेट रिजिक्स जो है ये सीजनल एलर्जी के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसी तरह आपको ये टैबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा ये डिटेल में आपके ये उर्दू में भी इसके ऊपर लिखा हुआ है छींके आना, नाक बहना, आंखों की खारिश और पानी बहना, नाक और गले की खराश, जिल्द की खारिश और सोजिश और एक्जिमा के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है इस वक्त मार्केट में 219 रुपये 30 गोलियों की, तो ये इतनी महंगी भी नहीं है, मुनासिब टैबलेट हैं, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है, अगर आपको स्किन एलर्जी है, अगर आपको खारिश है स्किन पर, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्टिकेरिया है, स्किन पर धब्बे हैं, सोजन है, साथ में खारिश है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सीजनल एलर्जी, मौसम की वजह से अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है, या उनको स्किन पर खारिश हो जाती है, मौसम चेंज होता है, या उन्हें ज़ुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है, नाक में जलन शुरू हो जाती है, सीज़न जैसे ही चेंज होता है, सर्दियाँ आती हैं तो उन्हें जिस्म पर खारिश हो जाती है, या उन्हें ज़ुकाम शुरू हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एलर्जिक राइनाइटिस में, अगर नाक में एलर्जी आपको, साथ में खारिश है नाक में, नाक से पानी भी आ रहा है, उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं रिजिक्स टैबलेट को। इसके मैं आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता हूँ कि इसकी वजह से डिजीनेस, नींद आती है, गुनूदगी आती है, नौजिया, मतली आती है, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, जीआईटी डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो जिन लोगों को इससे कोई रिएक्शन हो तो आप बिल्कुल ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो डॉक्टर की हिदायत के बगैर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब इसकी डोज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि बालगान और 12 साल से ज़्यादा उम्र के, ये 12 साल से ज़्यादा उम्र तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे 12 साल से कम उम्र के मरीज़ों को ये बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, ना दें। तो एक टैबलेट रोज़ाना या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसी तरह आप इस्तेमाल करें, या एक टैबलेट आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको टैबलेट रिजिक्स के बारे में मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।